आइसोमरिज्म क्या है, हम पहले देखेंगे आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, उसके बाद टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म की तरफ मूव करेंगे जिनमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और इसकी फिर फर्दर 5 टाइप्स हैं, और उसके बाद है दूसरी टाइप आइसोमरिज्म की ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म की सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन। आइसोमरिज्म है क्या चीज़, डेफिनेशन। इसको डिफाइन किस तरह से करना है आपने आइसोमरिज्म कि एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है जिसमें कंपाउंड्स जो है उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन वो मोर देन वन फॉर्म में पाए जाते हैं, या एक कंपाउंड जो है वो मोर देन वन फॉर्म में पाया जाता है आपके पास, तो वो किसके तहत आएगा, किस फिनोमिना के में आप डिफाइन करेंगे आइसोमरिज्म में। व्हेन अ कंपाउंड having same molecular formula, having same molecular formula but can be represented in more than one form, in more than one form। क्या है इसमें कि आपके पास एक कंपाउंड है या मोर देन वन कंपाउंड जो है वो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के तहत आप एक्सप्लेन करें, यानी कि आपके पास दो चीज़ें हैं, ये एक चीज़ है आपके पास, इसको आप रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ मेथड हैं, यानी कि ये इसके दो पार्ट्स हो गए। अब ये इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा ये, लेकिन इस केस में क्या है आपके पास, जैसा कि हम जनरल अगर बात करें इन आवर इन्वायरमेंट कि एक इंसान के काफ़ी सारे चेहरे होते हैं, वो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, लेकिन यहाँ पर जो है तकरीबन फिनोमिना सेम है कि एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है आपके पास एक है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने की काफ़ी सारी जो है आपके पास वेज आ जाते हैं, तो वो उसके होंगे आइसोमर्स, यानी कि एक कंपाउंड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसको हम डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी कि आइसोमरिज्म है क्या। व्हेन अ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मोर देन वन फॉर्म, तो वो क्या होगी आपके पास आइसोमरिज्म होगी। इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, इसी तरह। इसकी फिर है आइसोमरिज्म की आपके पास टाइप्स। इसको अगर मैं एग्जांपल में जाऊं, एग्जांपल में डिफाइन करें हम, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं बात करता हूँ ब्यूटेन की। ब्यूटेन जो है 4 कार्बन को डिनोट कर रहे हैं, ब्यूटेन जो है C4H10। तो ब्यूटेन को अगर हम यहाँ डिस्कस करें, ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इस तरह से है, CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH2, 3 3 6 और ये 2 2 + 4। तो ये है आपके पास एक ब्यूटेन। ये है आपको जनरल बता दिया गया कि ये ब्यूटेन है और ब्यूटेन का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपको एक फार्मूला बताया जाता है, उसमें हर एलिमेंट या हर एटम के नंबर बता दिए जाते हैं कि इस कंपाउंड में एक एटम कितने नंबर में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर मैंने बात की ब्यूटेन की, ब्यूटेन में मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका मैंने लिखा C4H10। इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बन 4 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये है इसका एक स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब ये तो ब्यूटेन की है एक टाइप, इसे हम कहेंगे एन ब्यूटेन। ये आपके पास क्या है, एन ब्यूटेन के ब्यूटेन जो है इस तरह भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी एक और फॉर्म भी है। वो कौन सी है, वो हम देखेंगे अभी। CH3 CH2 सी, यहाँ पर CH करेंगे आप, CH2 और सॉरी यहाँ पर CH3 और ये आप करेंगे CH3। आप ज़रा गौर करें तो आपको पता चलेगा 3 3 6 1 7 और 3 10 बिल्कुल सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं और मॉलिक्यूल भी सेम है आपके पास, ब्यूटेन ही है ये, लेकिन इसे आप कहेंगे आइसोब्यूटेन। ये आपके पास क्या है, आइसोब्यूटेन के ब्यूटेन को रिप्रेजेंट करने की दो फॉर्म्स आपके पास आ गई, एक एन ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। अब ब्यूटेन के कितने आइसोमर हुए आपके पास, दो आइसोमर हैं, एक एन ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। तो ये है आपके पास एक आइसोमरिज्म का फिनोमिना। इसकी टाइप्स हैं, आगे हम टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म अगर डिस्कस करें हम, टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म की कौन कौन सी टाइप्स हैं या कितनी टाइप्स हैं। आइसोमरिज्म की बेसिकली 2 टाइप्स हैं जो बुक में गिवन है। पहली है आइसोमरिज्म की टाइप्स में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म।
अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, एक तो टाइप है इसकी ये, और इसकी दूसरी जो टाइप है आइसोमरिज्म की वो है कौन सी? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बाद दूसरी टाइप है इसकी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो एक होगी आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरी है आपके पास जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। दो टाइप्स हैं आइसोमरिज्म की, स्ट्रक्चरल और जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। दोनों टाइप्स को डिफरेंटली हम देखते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो ऐसा एक लहजा से फिनोमिना है, जबकि जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है इसका क्या मतलब है? पहले डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को, फिर इसकी टाइप इधर चलेंगे कि कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन उसके जो स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आती हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को आप इस तरह डिफाइन करेंगे कि अ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, the phenomena in which a compound having same molecular formula but difference in arrangement of atom in their structure। तो स्ट्रक्चर जो है उनकी अरेंजमेंट में थोड़ा सा चेंज होगा। इसको पहले तो हमने डिफाइन किया, किस तरह डिफाइन किया कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट डिफरेंस कहाँ पर होगा? डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो होगी तो वो आपके पास क्या कहलाएगी? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आएगी। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब चलते हैं हम इसकी टाइप्स की तरफ, जो फर्दर टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की कौन कौन सी। इसकी फर्स्ट टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की पोजीशन आइसोमरिज्म, सॉरी चेन आइसोमरिज्म सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम। फिर इसकी टाइप है आपके पास चेन आइसोमरिज्म। फिर है इसकी दूसरी टाइप आपके पास पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर है इसकी थर्ड टाइप, सेकंड टाइप होगी, और ये इसकी थर्ड टाइप। थर्ड टाइप इसकी कौन सी है? वो है इसकी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसके बाद इसकी जो फोर्थ टाइप है आपके पास, यहाँ पर मैं सही तरह करके लिख लेता हूँ, ये आपके पास थर्ड टाइप है और ये आपके पास फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप इसकी कौन सी है? ये है मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। इसके बाद इसकी फिफ्थ टाइप है आपके पास, वो कौन सी है? फिफ्थ टाइप इसकी है, यहाँ पर नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, स्क्रीन में देख लें हम। जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। फिफ्थ टाइप इसकी है टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म। ये होगी इसकी फिफ्थ टाइप। तो ये है कुछ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कि इनमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा लेकिन कुछ अरेंजमेंट चेंज होगी। तो वो जो अरेंजमेंट चेंज होगी उनकी टाइप आपको बता दी कि चेन हो सकती है, चेन में, और फिर पोजीशन हो सकती है, फिर फंक्शनल ग्रुप, फिर मेटामेरिज्म, फिर टाटोमेरिज्म। तो हम इनको सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको एक बार अरेज करूँगा, अरेज करने के बाद हम इनको वन बाय वन सेपरेटली जो है वो डिफ़ाइन करेंगे और इनकी एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आपने सबसे पहले पढ़ी आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म की आपने डेफिनेशन देखी, इसकी आपने टाइप्स जो हैं वो उनकी आउटलाइन देख ली। तो आइसोमरिज्म क्या समझते हैं आप? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने की टाइप्स जो हैं वो आपके पास ये वेज मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। पहले आपने आइसोमरिज्म देखा, अब हम चल रहे हैं टाइप्स की तरफ, आइसोमरिज्म की टाइप्स की तरफ। टाइप्स में यहाँ पर मैंने डिस्कस किया सबसे पहले, एक है आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और इसकी दूसरी टाइप है आइसोमरिज्म की, वो कौन सी टाइप है? वो है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, या इसे सिस्ट्रांस भी बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जियोमेट्रिकल ही लिखूँगा इसको, सिस्ट्रांस बाद में हम डिफ़ाइन करेंगे इसको। तो ये टू टाइप्स हैं किसकी? आइसोमरिज्म की। स्ट्रक्चर का मैंने आपको पहले बता दिया किस तरह डेफिनेशन होगी कि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंज होंगी मॉलिक्यूल की, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की आगे फर्दर टाइप्स हैं आपके पास। पहली टाइप है इसकी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की, पहली टाइप आपके पास कौन सी है? वो है
सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, ये आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म की टाइप है। आइसोमेरिज्म की फर्दर टाइप है आपके पास चेन आइसोमेरिज्म। इसको आप किस तरह डिफाइन करेंगे चेन आइसोमेरिज्म को? इसको जो आप डिफाइन करेंगे वो कुछ इस तरह करेंगे कि चेंज इन नेचर ऑफ चेन, चेंज इन नेचर ऑफ चेन, कि चेन जो है आपके पास उसकी नेचर चेंज होगी। इसको किस तरह जो है डिफाइन करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। इसकी अगर बाय लाइन डेफिनेशन की बात करें कि टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच अ चेंज इन अ नेचर ऑफ चेन इज ऑब्जर्व्ड, या टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू चेंज इन अ चेन, कि आपके पास कंपाउंड की एक चेन है, जैसे मैंने पहले यहाँ पर ब्यूटेन की बात की, तो उसमें कुछ जो है चेन में चेंज आएगा। यानी कि यहाँ पर मैं एग्जांपल की बात करूँ, अगर एग्जांपल इसकी डिस्कस करूँ, ये डेफिनेशन थी और ये है आपके पास एग्जांपल किसकी, चेन आइसोमेरिज्म की। तो ये फर्स्ट टाइप है। इसकी एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एग्जांपल में नियोपेंटेन, सॉरी पेंटेन लिखते हैं यहाँ पर, पेंटेन या ब्यूटेन, दो एग्जांपल्स हैं आपके पास। ये हैं आपके पास दो कोई भी मॉलिक्यूल, एक पेंटेन का है और एक ब्यूटेन का है। इनको हमने डिस्कस करना है। पेंटेन जो है यहाँ पर आपको पता है पेंटेन C5H12, 5 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं 12, 12। ब्यूटेन की बात करें C4H10। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूलाज इनके बता दिए गए पेंटेन के। अब पेंटेन कौन कौन से आइसोमर्स में एग्जिस्ट करता है, या पेंटेन की चेन में कौन कौन से पेंटेन की चेन में चेंजेस आ सकते हैं, नेचर किस तरह चेंज हो सकती है। मैं यहाँ पर पेंटेन को ही डिस्कस करूँगा। पेंटेन है आपके पास नियो की फॉर्म में, नियो पेंटेन। ये किस तरह है, ये इस तरह है नियो पेंटेन, CH3 CH3 और ये CH3 और फिर ये CH3। तो ये हो गया आपके पास एक नियो पेंटेन। जबकि ये आइसोपेंटेन भी हो सकता है। आइसोपेंटेन किस तरह होगा वो भी हम देख लेते हैं। ये आपके पास एक पेंटेन है और यहाँ पर एक आपके पास बन जाएगी इस तरह सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा इसका चेन का। तो इसमें आप हाइड्रोजन पूरे कर देंगे, यहाँ पर CH3, ये एक H आएगा, यहाँ पर 2 H आएंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास आइसोपेंटेन। इसी तरह मैं थर्ड की बात करूं, यहाँ पर इसका थर्ड आइसोमर कौन सा होगा, नियो हो गया, आइसो हो गया। एक आइसोमर इसका एक और भी है, नियो आइसो, और एक आइसोमर इसका और है जो कि सिंपलेस्ट आइसोमर है, पेंटेन, जिसे आप कहेंगे N पेंटेन। ये कार्बन जो है स्ट्रेट चेन में आ जाएगा आपके पास। ये 5 कार्बन CH3 और यहाँ पर CH2, ये CH2 और ये CH2। तो ये है आपके पास क्या चीज़, N पेंटेन। तो इस तरह इसके आइसो, इसी तरह ब्यूटेन के मैंने पहले बनाए आइसोब्यूटेन और N ब्यूटेन। तो इसके बाद जो है सेकंड टाइप हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म के बाद वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म की अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन इसकी आप किस तरह करेंगे कि द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू चेंज इन अ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि इसमें कुछ स्पेसिफाइड फंक्शनल ग्रुप होंगे, उनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं बात करूँ क्लोरोब्यूटेन की या क्लोरोप्रोपेन की, चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि कोई भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे उनकी पोजीशन यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो इसको अगर एग्जांपल में लेके आए, हम एग्जांपल डिफाइन करने की कोशिश करें इसकी, तो एग्जांपल में आप इसको किस तरह डिफाइन करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास कोई है क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन को अगर हम लिखें तो प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन है और 7 क्लोरीन है, Cl3H7। इसी तरह आएगा बिल्कुल Cl3C3H7, क्योंकि प्रोपेन में 3 कार्बन है और उसके रेलिवेंट हम हाइड्रोजन लगाएंगे और साथ उसके लग जाएगा 1 क्लोरीन। तो ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन।
तो ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन इसके जब आइसोमर बनाएंगे तो वो कौन कौन से बनेंगे। अब यहाँ पर क्लोरोप्रोपेन है आपके पास, ये वाला क्लोरोप्रोपेन को डिस्कस करना चाहें, पहले आप प्रोपेन बनाएंगे CH2 CH3 CH2 CH2, ये लें, ये आपके पास एक प्रोपेन है। इस पर आप कहीं भी क्लोरीन लगाएंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ पर ये जो मैंने लगाया क्लोरीन, ये 1 पोजीशन पर लगाया, तो ये आपके पास होगा 1 क्लोरोप्रोपेन। लेकिन अगर मैं क्लोरीन की पोजीशन चेंज कर दूं, यहाँ पर मैं क्लोरीन की जब पोजीशन चेंज करूँगा तो क्या बनेगा आपके पास, CH3 CH और यहाँ पर फिर CH3, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। कि क्लोरीन की जैसे ही मैंने पोजीशन चेंज की तो वो इसका एक और आइसोमर बन गया। हालांकि सिंपली आपको एक नज़र आ रहा था मॉलिक्यूल, लेकिन ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक 1 क्लोरोप्रोपेन और एक 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, पोजीशन आइसोमरिज्म। इसके बाद इसकी थर्ड टाइप अगर डिस्कस करें हम, तो वो हमारे पास क्या आएगी, पोजीशन आइसोमरिज्म के बाद आपके पास है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। इसके बाद आपके पास कौन सी टाइप है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की अगर हम बात करें, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की डेफिनेशन आप किस तरह करेंगे या क्या चीज़ है। फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप तो हमने पहले पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म आ गया कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा और आपके पास आइसोमरिज्म बन जाएगी, हालांकि मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका सेम होगा। इस केस में अगर मैं एग्जांपल, आप यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज इन फंक्शनल ग्रुप ऑब्जर्व होगा, चेंज इन फंक्शनल ग्रुप। हालांकि पोजीशन आइसोमरिज्म में मैंने क्या कहा था, चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा और आपका मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल अगर मैं लेके आऊँ, यहाँ पर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, एग्जांपल आप कौन सी डिस्कस करेंगे, यहाँ पर एग्जांपल आपके पास होगी डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर, या आपके पास कौन सा होगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ये आपके पास 2 मुख्तलिफ कंपाउंड है, एक ईथर ग्रुप से है, दूसरा अल्कोहल से है। अब डाईमिथाइल ईथर की अगर बात करें तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, CH3O C2H6O। डाईमिथाइल ईथर है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और इथाइल अल्कोहल का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन ये कंपाउंड दोनों डिफरेंट कैसे हो गए वो अभी हम देख लेते हैं। डाईमिथाइल ईथर अगर मैं बनाऊं तो आपके पास बनेगा CH3, ये ले, ये 2 मिथाइल ग्रुप हैं और सेंटर में आपके पास, तो ये हो गया आपके पास डाईमिथाइल ईथर। दरमियान में ऑक्सीजन है, साइडों पर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। इसके बाद है इथाइल अल्कोहल, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला पर डिफरेंट क्या होगा, इसके पास फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर ईथर फंक्शनल ग्रुप है जबकि यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर आप इसका लिखें स्ट्रक्चरल फार्मूला CH3 CH2 और OH, तो ये आपके पास हो जाएगा क्या चीज़, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, नेम डिफरेंट है और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। तो ये आपके पास क्या चीज़ है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। क्या हुआ इसमें, चेंज इन फंक्शनल ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप जो है आपके पास टोटल का टोटली चेंज हो गया। ये थी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की थर्ड टाइप। अब हम देखने जा रहे हैं फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप हमारे पास क्या है, फोर्थ टाइप है हमारे पास कौन सी, मेटामरिज्म, मेटामेरिज्म। मेटामरिज्म फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चरल ग्रुप आइसोमरिज्म की फोर्थ टाइप है। मेटामरिज्म में क्या होता है, मेटामरिज्म में क्या होगा कि आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके दोनों तरफ कार्बन की जो तादाद है वो चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ कार्बन्स जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो वो आपके पास कहलाएगी मेटामरिज्म। इसको आप बाय लाइन कैसे डिफाइन करेंगे, टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, के दरमियान में फंक्शनल ग्रुप है या जिधर भी फंक्शनल ग्रुप है उसको दोनों साइडों पे नंबर ऑफ कार्बन्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास सेम होगा, कंपाउंड्स जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे।
इसकी एग्जांपल में मैं आपके पास जो आप इसको डिफाइन करेंगे, पहले हम इसकी डेफिनेशन ही फुलफिल कर लें। वो किस तरह होगी कि द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन की आप जब तादाद चेंज करेंगे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे दोनों तरफ, प्रोपाइल ईथर, वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसकी एग्जांपल पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन किस तरह से है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ कार्बन एटम ऑन इधर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इसको मैं यहाँ पर जो पॉइंट लिखूंगा डेफिनेशन में, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इसकी अगर एग्जांपल की बात करें हम, एग्जांपल में आप क्या डिस्कस करेंगे, मैंने पहले बताया कि डाई इथाइल ईथर या मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, दो आपके पास जो है क्या है, इसके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज क्या है, डाई इथाइल ईथर या मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। अब देखें आपके पास दो कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनका जो मालिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। मालिक्यूलर फार्मूला इसका क्या होगा, डाई इथाइल ईथर और मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, इनको अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला में लेके आए, इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, पहले है डाई इथाइल ईथर, दो इथाइल हैं, दरमियान में आपके पास क्या है, ईथर CH2 और ये CH3। इधर भी इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल ग्रुप है, दरमियान में ईथर ग्रुप है। दो कार्बन इथेन से इथाइल बना लिया, दो कार्बन इथेन से इथाइल, CH2 आएगा यहाँ पर, तो ये बन गया डाई इथाइल ईथर। और इसका दूसरा जो है आपके पास मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, वो कैसे आएगा, CH3, ये मिथाइल हो गया, ये एन प्रोपाइल होगा, CH2 और ये CH3। ये आपके पास प्रोपाइल है, प्रोपेन है, प्रोपेन से प्रोपाइल और एन इसलिए लगाया कि ये स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन के लिए आप एन प्रोपाइल यूज़ करेंगे, और ये आ गया आपके पास ईथर ग्रुप, और ये आपके पास मिथाइल ग्रुप। अब इसका मालिक्यूलर फार्मूले की अगर आप बात करें तो आप कार्बन काउंट करें पहले, 1 2 3 4 कार्बन है, तो आप इसके मालिक्यूलर फार्मूला के लिए 4 लिखेंगे, कार्बन 4, 3 to 5 टोटल कितने इसके पास हाइड्रोजन है, H10 है, और एक इसके पास है ऑक्सीजन, C4H10, और एक ऑक्सीजन इसके पास। इसी तरह इसके काउंट करें तो बिल्कुल सेम आएंगे, C4H10O। तो ये थी आपके पास मेटामरिज्म। इसके बाद है आपके पास फिफ्थ टाइप, टाटोमरिज्म। फिफ्थ टाइप है आपके पास टाटोमेरिज्म। नज़र आ रहा होगा होपफुली स्क्रीन में। तो हम ये है टाटोमेरिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी आप डेफिनेशन की बात करें, टाटोमेरिज्म को किस तरह आप डिफ़ाइन करेंगे, स्क्रीन में नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, देख लेते हैं हम। जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। टाटोमेरिज्म को आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन अ सेम मॉलिक्यूल। आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें क्या हो रहा है, आपके पास हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन, यूजुअली हाइड्रोजन एटम ही होता है, क्या होता है, प्रोटॉन आपके पास H+ की फॉर्म में, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो किसी ने छीन लिया, सिंपली इसके पास प्रोटॉन रह गया। एक इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन किसी ने छीन लिया। तो ये क्या हुआ है, आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम जो है एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर जाएगा, मॉलिक्यूल सेम होगा। तो ये आपके पास क्या होगी, टाटोमेरिज्म। इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे, टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, H+ की फॉर्म में मैं प्रोटॉन ऐसे लिखूंगा, फ्रॉम वन एटम, फ्रॉम वन compound to another in same molecule, मॉलिक्यूल सेम है,
लेकिन क्या हो रहा है आपके पास सिर्फ हाइड्रोजन जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो इसकी आप जो है एग्जांपल को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे टाटोमरिज्म की? चूँकि यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं यहीं पर टाटोमरिज्म की एग्जांपल डिस्कस करूँगा। एग्जांपल ऑफ टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म की एग्जांपल क्या है? अब हमने देखनी है प्रोटॉन की शिफ्टिंग। तो इसके लिए एक सिंपल सी मेरे पास एग्जांपल है CH। यहाँ पर आपके पास है एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ कार्बोक्सिलिक, और यहाँ पर आपके पास NH2 है, और यहाँ पर आपके पास इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, और यहाँ पर आपके पास कोई भी ग्रुप है, लेट्स सपोज R मैंने कोई भी ग्रुप लगा दिया कार्बन का। तो जो टाटोमरिज्म होती है उसको आप इस तरह के डुअल हेडेड एरोज़ या रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह के एरोज़ लगा के जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगा आपके पास CH3 ये वाला कार्बन ये लें, यहाँ से जो है हाइड्रोजन से अब इलेक्ट्रॉन छीन लेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इससे अपना इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन छीनेगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन छीन लेगा इससे, तो H जो है यहाँ से पॉजिटिव की फॉर्म में लीव आउट कर जाएगा। H पॉजिटिव की फॉर्म में लीव आउट कर गया। अब H जो पॉजिटिव की फॉर्म में लीव आउट कर गया तो H को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल, या एक ही शेल है उसको फुलफिल करने के लिए। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा पड़ा, तो ये इसे डोनेट करेगा। यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा COO नेगेटिव। इसने ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया, हाइड्रोजन को H पॉजिटिव या प्रोटॉन की फॉर्म में निकाल दिया। तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा NH3 प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन अपना पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन दे चुका है और 4 बॉन्ड बना लिए, पूरे का पूरा एक लोन पेयर दे चुका है। तो यहाँ से हाइड्रोजन मूव होकर यहाँ पर आ गया। ये है आपके पास एक सिंपल टाटोमरिज्म। तो ये थी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की कोई 5 टाइप्स हमने डिस्कस की। पहले आइसोमरिज्म देखा ये वो। अब उसके बाद आपके पास है क्या चीज़? जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म आइसोमरिज्म की सेकंड टाइप है। पहली हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म डिस्कस की, अब है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो इसकी सबसे पहले आप करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन अ स्पेस ऑन अ सेम कार्बन एटम। ऐसी आपके पास आइसोमरिज्म की टाइप है कि एक आपके पास मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में एक साइड का जो किसी भी तरफ से कार्बन एटम है उस पर 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। लेट्स सपोज एक मिथाइल लगा हुआ है, एक कोई भी इथाइल वगैरह या प्रोपाइल ग्रुप लगा, तो वो ग्रुप जो है वो चेंज होंगे तो जो है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म बन जाएगी। तो इसको मैं किस तरह डिफाइन करूँगा? टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ग्रुप्स ऑन अ सेम कार्बन ऑन अ कार्बन एटम इन स्पेस। क्या हो रहा है? चेंज इन पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन कार्बन एटम इन अ स्पेस, या ऑन अ, जी आप कार्बन एटम ही लिखेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है, इसकी हम अब एग्जांपल को लेके डिस्कस करेंगे इसे। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल को डिस्कस करना चाहूँ तो एग्जांपल में आपके पास 2 ब्यूटीन है। दूसरे नंबर पर जो आपके पास एग्जांपल है पेंटीन है। थर्ड नंबर पर आपके पास जो एग्जांपल है 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो प्रोपेन है, प्रोपीन है आपके पास, सॉरी। तो ये आपके पास 3 एग्जांपल बुक में गिवन है। हम पहले 2 ब्यूटीन को देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में, इसमें किस तरह ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होती है। इसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहेंगे। आप एक पॉइंट लिख लें, आल्सो कॉल्ड सिस या ट्रांस आइसोमरिज्म। अब 2 ब्यूटीन की अगर एग्जांपल को लें तो 2 ब्यूटीन को हम लिखेंगे कुछ इस तरह से।
ये स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे 2 ब्यूटीन का, CH3 1 2 3 4, 2 पोजीशन पर आपके पास डबल बॉन्ड है तो इसे कहेंगे 2 ब्यूटीन, और 4 कार्बन है तो 4 की वजह से ब्यूटीन बन गया। अब जो है ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, दोनों आइडेंटिकल ग्रुप, सेम ग्रुप जो है वो सेम साइड पर आ गए, यानी कि ऊपर वाली साइड दोनों एक ही साइड पर आ गए, तो ये आपके पास होगी सिस फॉर्म। सिस का मतलब सेम, के सेम साइड पर आ गए। तो इसके बाद इसकी जो दूसरी फॉर्म होगी वो किस तरह आप डिस्कस करेंगे, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो है इसकी आप वो इस तरह कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं या ये ग्रुप्स हैं, इनकी पोजीशन कुछ चेंज हो जाए। तो पोजीशन चेंज कैसे होगी, CH3 ग्रुप एक तरफ, यहाँ पर CH3 ग्रुप दूसरी तरफ, और ये आपके पास हाइड्रोजन एक तरफ, ये है। तो इस केस में आपने क्या देखा कि ट्रांस पोजीशन पर, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पर वर्टिकल में चले गए, ये CH3 और ये CH3 यानी कि इस तरह क्रॉस की फॉर्म में आ गए। तो ये आपके पास क्या है, ट्रांसफॉर्म है। और ये आपके पास कौन सी है, सिस फॉर्म। ट्रांस और सिस फॉर्म में क्या डिफरेंस है, सिस फॉर्म में सेम आइडेंटिकल ग्रुप्स जो है वो सेम साइड पर आ गए, और ट्रांसफॉर्म में अपोजिट साइड पर आ गए। तो हुआ कि आपके पास एक मॉलिक्यूल, एक था आपके पास कंपाउंड 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन के 2 आइसोमर आ गए आपके पास, एक सिस और ट्रांस। इसी तरह पेंटीन की अगर बात करें, पेंटीन 2 पेंटीन है आपके पास, C2H5, C2H5, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ऐसे ही आएगा 2 3 4 5, 2 कार्बन ये, एक ये, कितने हो गए टोटल 2 3 4 और 5। यहाँ पर आप लिखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर आप लिखेंगे हाइड्रोजन C2H5, 2 2 4 और 2 6। तो ये आपके पास है 2 पेंटीन, 2 कार्बन ये हैं और एक ये, 3 4 और ये 5, टोटल 5 कार्बन है। और सेकंड वाला जो कार्बन है 1 2, सेकंड वाला जो कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड है। तो ये चूँकि 2 ग्रुप जो है, एक मिथाइल है और दूसरा इथाइल है, दोनों ग्रुप सेम साइड पर आ गए, तो ये आपके पास होगी सिस 2 पेंटीन। यहाँ पर ये आपके पास सिस 2 ब्यूटीन है और ये सिस 2 ट्रांस ब्यूटीन है, या ट्रांस 2 ब्यूटीन है, सॉरी सिस नहीं बोलेंगे, ट्रांस 2 ब्यूटीन और ये सिस 2 ब्यूटीन। तो इस केस में आपके पास क्या है, यहाँ पर CH3 ये लगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपके पास C2H5, और यहाँ पर आपके पास कौन सा ग्रुप है, एक और हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया आपके पास 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास होगी ट्रांस 2 पेंटीन, ट्रांस 2 पेंटीन, और ये सिस 2 पेंटीन। तो पेंटीन के केस में आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये आपके पास पेंटीन एक कंपाउंड था, उसके ये 2 आइसोमर आपके पास आ गए। उसके बाद आपके पास है 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन। आपके पास एक प्रोपीन है, किस तरह से है, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन। इसको ज़रा साइड पे करके लिख लेते हैं हम। 1 पोजीशन जो है आप कोई भी ले लें, लेट्स सपोज इसे 1 ले रहे हैं, तो 1 पर ब्रोमो है और ये 2 कार्बन है, तो इस पर कौन सा है, क्लोरीन है। और आपके पास प्रोपीन की बात की गई कि इसके पास टोटल 3 कार्बन है, ये लें, ये आपके पास जो है एक 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन बन गया ओवरऑल। तो ये है इसकी क्या चीज़, दोनों हेलोजेंस हैं, दोनों सेम ग्रुप से हैं, पीरियड टेबल से, तो ये दोनों ग्रुप एक साइड पे आ गए, इसे आप बोलेंगे सिस। और आगे आप ये वाला लगा देंगे सिस 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन। तो ये है सिस फॉर्म किसकी, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन की। इसकी आप ट्रांस फॉर्म को अगर ड्रा करने की कोशिश करें तो इसमें आपके पास इस तरह से कुछ आएगा। देखें आप क्या हुआ, यहाँ वाला जो आपके पास CH3 था वो यहाँ शिफ्ट हो गया, और आपके पास क्या हुआ कि CH3 और Cl की पोजीशन चेंज हो गई। तो ये आपके पास बनेगा ट्रांस
ट्रांस 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन, ये ट्रांस फॉर्म है 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन की और ये सिस फॉर्म है। तो ये दो आइसोमर हो गए किसके, इस कंपाउंड के। तो ये थी आपके पास जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब हम थोड़ा सा इसको समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा जी सबसे पहले आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म की फिर हमने देखी दो टाइप, एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरी है हमारे पास जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जियोमेट्रिकल को इस तरफ डिस्कस किया और स्ट्रक्चरल को इस तरफ डिस्कस किया। स्ट्रक्चरल की फिर आगे फर्दर 5 टाइप्स थी। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म थी क्या कि चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बट सेम मालिकुलर फार्मूला। मालिकुलर फार्मूला सबके सेम है हमारे पास, लेकिन हो क्या रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं। इनकी पहली टाइप हमने डिस्कस की चेन आइसोमरिज्म, नेचर चेंज थी चेन की। फिर पोजीशन आइसोमरिज्म के जो है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज थी, जहाँ पर 1 क्लोरो 2 ब्रोमो की 1 क्लोरो 2 क्लोरो की एग्जांपल दी हमने। फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म थी कि फंक्शनल ग्रुप की जो है फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया हमारे पास, डाइमिथाइल ईथर और एक अल्कोहल, ये वाली एग्जांपल मैंने पुट की। उसके बाद मेटामरिज्म है। मेटामरिज्म में फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइडों पर कार्बन की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कभी कार्बन उस तरफ जायद कभी उस तरफ जायद, मालिकुलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन आपके पास कंपाउंड डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर टाटोमरिज्म की बात की, इसकी मैंने एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस की थी, वो मैंने अरेज कर दी कि एक ही आपके पास कोई भी मालिक्यूल है, उसमें एक तरफ से दूसरी तरफ हाइड्रोजन एटम्स की या प्रोटॉन्स की मूवमेंट हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, तो वो आपके पास क्या है, टाटोमरिज्म। उसके बाद है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ग्रुप्स चेंज इन पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन अ कार्बन एटम इन स्पेस, के स्पेस में आपके पास जो है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में कार्बन एटम पर आइडेंटिकल ग्रुप्स जो हैं वो ऊपर नीचे चेंज हो रहे हैं, जिनकी मैंने एग्जांपल्स ये दी। 2 ब्यूटीन है, ब्यूटीन आपके पास एक कंपाउंड है, इसके दो आइसोमर सिस ट्रांस, पेंटीन के सिस ट्रांस और 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन के सिस ट्रांस। तो ये थी आपके पास आइसोमरिज्म और आइसोमरिज्म की टाइप्स। अब तक के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।